साथियों, दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना नहीं रह सकता और सामाजिक प्रक्रिया की उपज से ही एक बेहतरीन मनुष्य बनता है, एक बेहतरीन इंसान पैदा होता है और सामाजिक जीवन संघर्ष ही उस बेहतरीन इंसान को एक महान इंसान बनाता है। तो आज हम ऐसे ही वीर सपूत को याद करेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उन वीर सपूत का नाम बचपन में रखा गया था शेर सिंह। जब वो 2 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। 7 साल की उम्र तक आते आते उनका पिता का भी देहांत हो गया था। कुछ रिश्तेदारों ने उनको एक अनाथ आश्रम अमृतसर में, केंद्रीय अनाथ आश्रम कठपुतली नाम से है, वहाँ पर उनको दोनों भाइयों को वहाँ पर उनको भेज दिया। वहाँ सरदार ऊधम सिंह नाम से वो प्रचलित हुए। सरदार ऊधम सिंह जब 13 साल के हुए तो निमोनिया के कारण उनके भाई का भी देहांत हो गया। उनका जो जीवन संघर्ष जो रहा बचपन से ही बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई की जारी रखी। और जब पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ, उस समय अंग्रेजी सरकार को जितने नौजवान थे, चाहे वो किसान नौजवान थे, चाहे वो अनाथाश्रम में नौजवान थे, वहाँ से नौजवानों को वो अंग्रेजी सेना में भर्ती कर रहे थे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो सरदार ऊधम सिंह को भी भर्ती किया गया। वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। 1917 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला। उसके बाद उनको थोड़ा शौक़ था कि हम भारत से बाहर भी जाना चाहिए। उन्होंने किसी से एग्रीमेंट बनवाया, पेंटर की हैसियत से वो 2 साल के लिए उनका एग्रीमेंट बना, वो बाहर गए। वहाँ पर उन्होंने 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद जब वो वापसी आए, उस समय 1919 था और यहाँ 2 साल के वो 19 साल के वो हो चुके थे। 2 साल बाद 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड आपको याद होगा। उस समय जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा मेला लगा था बैसाखी वाले दिन। सरदार ऊधम सिंह वहाँ पर सेवा करने के लिए उस मेले में गए हुए थे, प्यासों को पानी पिलाने के लिए। जब वहाँ पर उन्होंने देखा, पंजाब का जो डायर था, जनरल डायर, उसने वहाँ मेले में एक जो सभा होने वाली थी, 20,000 से ज़्यादा लोग थे उस मेले में, सभी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब आधा घंटे के करीब ये फायरिंग चली। उसमें हज़ारों लोग मारे गए। जो ऊधम सिंह ने अपनी आँखों से देखा, जो लोग जान बचाने के लिए दीवारों से फांद कर निकलना चाहते थे, वो भी उन्होंने गोलियों से भून दिया और उनको भी वापसी गिरा दिया। कुछ महिलाएं, बच्चे थे, महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में बच्चों समेत कूद गईं। इस तरीके से वहाँ कुएं भी लाशों से ढेर से पट गए। पूरा जो मैदान था, वो पूरे मैदान की मिट्टी लाल खून से हो गई। ये सब ऊधम सिंह ने अपनी आँखों से देखा था। वहाँ हज़ारों की संख्या में लाशें बिछ गई थी। अभी भी जलियांवाला बाग आप अमृतसर में जाएंगे, वहाँ देखेंगे दीवारों पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। ये सब उन्होंने अपनी आँखों से देखा। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और अपने देशवासियों की निर्मम हत्या जो की गई, उसके लिए जो एक गुस्सा था, वो उन्होंने बदला लेने की एक कसम खा ली कि हमारे देशवासियों के साथ इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है उनकी। तो उन्होंने कसम खाई कि अब मैं जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं और मैं भी उसकी मौत से ही अपना बदला पूरा करूंगा। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया, वो ढूंढते रहे। वो इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने बहुत साल इंतज़ार किया। उन्होंने वहाँ पर मौके भी मिले, लेकिन वो मारना चाहते थे एक सभा में ही, क्योंकि 13 अप्रैल को जो मेला था बैसाखी का, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक समूह था, एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। तो उन्होंने भी यही सोचा कि मैं अकेले में नहीं मारूंगा। एक बहुत बड़ी सभा थी, वहाँ वो गए, एक किताब के अंदर पिस्तौल रख कर लेकर गए और वहाँ उन्होंने सबके सामने गोली से
उनको छलनी कर कर अपना बदला पूरा कर लिया और खुद आत्मसमर्पण कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं, आप तो भाग सकते थे, उन्होंने बोला नहीं, मैं समाज को बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे निर्मम लोगों की हत्या की थी और मैं इस हत्या का बदला लेने के लिए मैंने उसको 21 साल का लंबा इंतज़ार किया। और आप सोच सकते हैं, एक नौजवान, इतना लंबा इंतज़ार, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं, सिर्फ़ उसका पूरी ज़िंदगी का मकसद था वो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसके कारण वो कईयों रातों सोए नहीं थे, जाग जाते थे, उनकी आंखों से वो सीन ही नहीं, वो दृश्य ही नहीं जाता था। जब उन्होंने देखा था कि कितने लोगों की लाश बिछी हुई है, कितने मासूम बच्चे अपनी माँ की छाती से लगे हुए हैं, माँ मरी पड़ी है और बच्चा छाती से लगा हुआ रो रहा है, उनसे वो सब देखा नहीं जा रहा था। तो कितनी रातों तक वो जाग जाग कर उन्होंने बिताई। वो बताना चाहते थे कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, और इतिहास में भी गवाह है इस घटना का कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोगों को मारा गया था। और इतिहास ये भी बताता है कि हर गलत के ख़िलाफ़ हमारा युवा ही आगे आया है। तो सरदार उधम सिंह भी आगे आए, नौजवान थे वो आगे आए और उन्होंने अपना उन निर्दोष लोगों का हत्या का बदला लिया। और हम देख रहे हैं आज भी समाज में युवा ही आगे आ रहा है। ये जो जामिया JNU में जो घटना हुई थी, वहाँ पर युवा ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ़ भी युवा ही सबसे पहले आगे आया था। समाज में जब भी बदलाव की ज़रूरत होती है, समाज में जब हद से ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है, सहन से जब बाहर हो जाता है, तो युवा ही उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाता है। लेकिन आज सरकार हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रही है, तरह तरह के उनको लोभंद दे रही है, तरह तरह के उनको लालच दे रही है, चकाचौंध की उनको दुनिया दिखा रही है, नशे के दलदल में उन्हें फंसा रही है। लेकिन फिर भी हमारा नौजवान अभी भी बहुत नौजवान हैं जो उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और उनके रास्ते पर चल भी रहे हैं। तो आज सरदार उधम सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी जब हम उनके विचारों पे चलेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे। उन लोगों के लिए जिनको वो नाम भी नहीं जानते, जिनके चेहरे भी उनको पूरी तरह से याद नहीं थे, उनके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ गए और आज के ही दिन 31 जुलाई को उनको फांसी दी गई थी। तो हमारे देश में इतने जो नौजवान हैं, हम सच्ची में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों पे चलते हुए, इस दलदल से बाहर निकलते हुए, जो सामाजिक समस्या हैं, उन समस्याओं के लिए हमें लड़ना है, उन समस्याओं के खिलाफ़ आवाज़ उठानी है। हमारे सभी नौजवानों को इस समस्याओं के खिलाफ़ लड़ते हुए, वो समस्या रोज़गार की समस्या हैं, वो समस्या गलत शिक्षा की समस्या हैं, वो समस्या हमारे नौजवानों को भटकाने के लिए जो उनको लालच दिए जा रहे हैं, उनसे जागरूक होने की समस्या है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अभी भी हमारे समाज में नौजवान आगे आएंगे और नौजवान उनके विचारों पे चलते हुए उनको सही मायने में श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी। नमस्ते।